कोरोना महामारी के इस दौर में जब भारत समेत कई देश संक्रमण की दूसरी लहर के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, तब डब्ल्यूएचओ ने 2021 के लिए एक चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी के तहत 2021 साल 2020 की तुलना में बेहद बुरा साबित होने वाला है ना अजीब बात। जब भारत समेत हर वो देश हालात पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे संक्रमण की दर में कमी आए, तब इस चेतावनी का मतलब क्या रह जाता है? क्या महामारी के शुरुआती दौर की तरह एक बार फिर डब्ल्यूएचओ अब तक कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ था? इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में कोरोना वायरस महामारी ने 2020 को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके बाद 2021 की शुरुआत में थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन मार्च महीने के अंत से जो हाहाकार वायरस ने मचाया, उसने 2020 को सदी का दूसरा सबसे बुरा साल बना दिया। पिछले कुछ दिनों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में रिकॉर्ड केस दर्ज हुए, अस्पताल में बेड कम पड़ गए, ऑक्सीजन कम पड़ गए, संसाधनों की इस कदर किल्लत देखने को मिली जो इस सदी के इतिहास के रूप में दर्ज हो गई। यहाँ तक कि विदेशी मदद के लिए अपील करनी पड़ी। देश के कई राज्यों में हुई बेतहाशा मौत से हाहाकार मच गया और राहत की उम्मीद अब भी दूर है। 2021 में भविष्य के हाहाकारी हालात को लेकर आगाह किया है डब्ल्यूएचओ ने, जिसके प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने भारत में कोरोना की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए चेतावनी जारी की है कि पूरी दुनिया के लिए महामारी की ये दूसरी लहर ज्यादा जानलेवा साबित होने वाली है। हैरान करने वाली बात यह है कि डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस की ये चेतावनी उस समय आई है जब दुनिया समेत भारत ने भी हालात सुधारने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। ज्यादा संक्रमित राज्यों ने लॉकडाउन और कर्फ्यू का रास्ता अपनाया, संसाधनों को सरकारों ने युद्ध स्तर पर बढ़ाया। अब इस सख्ती के नतीजे आने का समय है, लेकिन डब्ल्यूएचओ चेतावनी जारी कर रहा है, तो क्या ये चेतावनी आने वाले समय के लिए है या फिर डब्ल्यूएचओ फिर लेट है? डब्ल्यूएचओ के दावे का सच क्या है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले टेड्रोस की चेतावनी को अच्छे से समझ लीजिए। डब्ल्यूएचओ चीफ के मुताबिक भारत में कोरोना की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। भारत के कई राज्यों में केस काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है और भारी संख्या में मौत हो रही है। दूसरे देशों में भी दूसरी लहर हाहाकारी बनती जा रही है। 2021 में हालात 2020 के मुकाबले ज्यादा घातक दिखेंगे। अब अनुमान लगाइए कि डब्ल्यूएचओ की कार्यप्रणाली कितनी शिथिल है, जिसके प्रमुख टेड्रोस उस वक्त ये चेतावनी जारी कर रहे हैं जब भारत समेत ज्यादातर देशों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने भारी नुकसान पहुंचा दिया है। यानी इतनी तबाही मचने के बावजूद डब्ल्यूएचओ के काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया, उसने कोई सबक नहीं सीखा। जब भारत और दुनिया को आगाह करना चाहिए था, तब नहीं किया। दुनिया जब खुद ही हालात की गंभीरता जान चुकी है, तब गाल बजाकर सिर्फ ये बताने की कोशिश हो रही है कि डब्ल्यूएचओ जैसी संस्था अभी काम कर रही है। लेकिन सच ये है कि इस संस्था का महत्व घट गया है। कैसे, वो भी जानिए। 30 जनवरी 2020 तक कोरोना से चीन कराहने लगा था। चीन का वायरस पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका था। डब्ल्यूएचओ को वायरस वाली महामारी का पता चल चुका था, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने शुरुआती दौर में दुनिया को आगाह नहीं किया। जब वायरस फैल गया तो उसके 2 महीने बाद चिंता जाहिर की। 11 मार्च 2020 को डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को महामारी घोषित किया। अब सोचिए, जिस डब्ल्यूएचओ ने अपनी जिम्मेदारी ही नहीं निभाई, दुनिया में वायरस फैलने दिया, उस डब्ल्यूएचओ के चीफ टेड्रोस ने अब भारत और कुछ संक्रमित देशों को लेकर 2021 की भविष्यवाणी साल के 4 महीने बीतने के बाद की है। यानी समय सीमा के हिसाब से वो बहुत लेट आई। हालात को लेकर भी उनकी और डब्ल्यूएचओ की शिथिलता का खुलासा हो रहा है, क्योंकि अब ना तो भारत ना ही दुनिया के दूसरे देशों को डब्ल्यूएचओ की चिंता या चेतावनी की जरूरत है। मसलन इस चेतावनी से पहले ही विपत्ति टूट चुकी है और इस विपत्ति से निपटने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं, जिसका उदाहरण है वो आंकड़े जो सख्ती के असर दिखा रहे हैं। 14 मई को देश में 24 घंटे में 3,26,254 नए केस दर्ज हुए। इसी दिन 3,891 लोगों की कोरोना से जान गई, जबकि 3,53,198 लोग इस दिन रिकवर हुए। अब एक दिन पहले यानी 13 मई का आंकड़ा भी देखिए। देश में इस दिन 3,43,005 नए केस आए। इस दिन देश में 4,000 लोगों की जान गई थी, जबकि रिकवर लोगों की संख्या इस दिन 3,44,676 थी। यह आंकड़ा बीते दिन की तुलना में मामूली रूप से कम हुआ है, जिसे लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी सख्ती का असर माना जा रहा है। और इसमें एक सकारात्मक नजरिया ये भी है कि आंकड़ों में कमी उन राज्यों में भी दर्ज हुई है जो देश के टॉप 5 में शामिल थे, जहां पॉजिटिविटी रेट में अप्रत्याशित रूप से कमी दर्ज हुई है। 14 मई को सबसे ज्यादा मामले कर्नाटक में 41,779 दर्ज हुए। इसके बाद महाराष्ट्र में 39,923, केरल में नए केस 34,694 आए, तमिलनाडु में आंकड़ा 31,892 का था और आंध्र प्रदेश में 22,018 केस दर्ज हुए।
इसके अलावा दिल्ली की स्थिति में भी सुधार हुआ है। अब WHO के प्रमुख टेड्रोस के बयान से मौजूदा हालात की तुलना कीजिए। WHO ने दूसरी लहर में भी उस वक्त चेतावनी जारी की है जब उसकी जरूरत ही नहीं रही। हालांकि WHO के शिथिल रूप के पीछे कारण क्या है, ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाते हुए फंड पर रोक लगाई थी। उससे ज्यादातर देश अब भी इत्तेफाक रख सकते हैं। WHO के प्रमुख ने वैक्सीनेशन को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने वैक्सीन सप्लाई को गंभीर चुनौती माना है। हालांकि अचानक हालात बिगड़ने की वजह से ये चुनौती खड़ी हुई है, लेकिन WHO ये भी जानता है कि भारत ने सबसे ज्यादा वैक्सीन की सप्लाई कई देशों में की है और अब भी भारत वैक्सीनेशन को लेकर बेहद संजीदा है, जिसका प्रमाण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बैठक जिसमें उन्होंने वैक्सीनेशन के हालात पर चर्चा की। इस बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिक शामिल हुए, जो वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने से लेकर सप्लाई को प्राथमिकता देने के लिए हर मुमकिन इंतजाम करने में जुटे हैं। अब परेशानी यह है कि एक तरफ कोरोना वायरस की दूसरी लहर है, WHO की झूठी चिंता है और सरकारों का एक्शन है, तो दूसरी तरफ नई बीमारी है और उससे निजात पाने वाली वैक्सीन की कालाबाजारी भी है। बात ब्लैक फंगस की हो रही है, जिसके केस लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके इलाज में काम आने वाली दवा बाजार से गायब हो गई है। इंदौर के हालात देखिए। यहाँ ब्लैक फंगस से जूझ रहे मरीजों के लिए सरकार ने MY और अरविंदो अस्पताल को चिन्हित किया, जो इलाज मिलने की गारंटी तो है, लेकिन गायब हुई दवा मिलने की उम्मीद नहीं। 4 दिन पहले भी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाए थे, उसी का नतीजा देख लो आप सब जगह। हमारे यहाँ भर्ती महाराजा यशवंतराव में भी चल रही है और अभी सभी जितने भी इंदौर के वरिष्ठ डॉक्टर थे उनसे हम लोगों ने चर्चा की। इसको गंभीरता से लिया जा रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार भी इस फंगस को बहुत गंभीरता से ले रही है। यानी अस्पताल में इलाज होगा, ये व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन इस इन्फेक्शन से छुटकारा दिलाने वाला इंजेक्शन मिलेगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि हर मरीज को 40-50 इंजेक्शन के डोज दिए जाते हैं और मुनाफाखोरों ने हालात भांप लिए हैं। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कीमत 2000 से 2500 रुपए है। इस बीमारी के इंजेक्शन इस वक्त बाजार में उपलब्ध नहीं है। जिन्हें मिले उन्होंने प्रति इंजेक्शन 7 से 8000 रुपए चुकाए। इस बारे में बताया ये जा रहा है कि इंजेक्शन का कच्चा माल जर्मनी से आता है, लेकिन फिलहाल इंपोर्ट बंद है। अभी क्या हो रहा है, इसकी डिमांड पर डे की 700 से 800 डोज पर डे की इसकी डिमांड है मार्केट के अंदर। और इसका क्या है, जो भी रॉ मटेरियल आता है वो जर्मनी से आता है। वो जर्मनी ने अभी इसको एक्सपोर्ट पे बैन लगा के रखा हुआ है, तो इस कारण का रॉ मटेरियल अपने यहाँ पे आ नहीं पा रहा है। और ये जो इंजेक्शन है अपने यहाँ पर अभी सभी कंपनियों में शॉर्ट हो चुका है। ठीक ऐसे ही हालात देश की राजधानी दिल्ली के हैं। ब्लैक फंगस की तमाम दवाओं का इंपोर्ट और सप्लाई पिछले 1.5 महीने से बंद है। मरीज के रिश्तेदार पर्चियां लेकर मेडिकल स्टोर में भटक रहे हैं, लेकिन मायूसी हाथ लग रही है। डिमांड ज़्यादा हो गई सर, पहले तो कम हुआ करती थी डिमांड, अब ज़्यादा हो गई डिमांड। आपके पास ये कब से अवेलेबल नहीं है? हो गए करीबन 1.5 महीना। की दवाइयाँ जिस दिन से ये हुआ है उसी दिन से गायब हो गई, सब कुछ नहीं मिल रहा हमारे को। ना अवेलेबल है, ना डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, ना किसी के पास है। कहाँ है क्या बता सकते हैं। मतलब जिस टाइम ये पता चला कि इसमें काम आ रही है उसके बाद ही एकदम से गायब हो गई। इस बीमारी की गंभीरता को समझने के लिए राजस्थान की इस तस्वीर को भी देखिए। अस्पताल के बेड ब्लैक फंगस से जूझ रहे मरीजों से भरे पड़े हैं। डॉक्टर इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन दवा की दिक्कत यहाँ भी है। अभी हॉस्पिटल को और पेशेंट्स को इस इंजेक्शन की बहुत रिक्वायरमेंट है। नहीं, हमने बहुत जगह ट्राई किया बट नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे हैं। ब्लैक पे भी नहीं मिल रहा। ब्लैक में भी ट्राई कर रहे थे बट नहीं मिल रहे हैं। लिए एक बीमारी के लिए इलाज है कि इसका एक कॉन्ट्रास्ट MRI कराया जाता है। इस बीमारी का इलाज एक इंजेक्शन होता है लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन B। तो जहाँ जहाँ तक MRI का कॉन्ट्रास्ट पहुँचता है वहाँ तक वो दवाई भी पहुँचेगी। उसके आगे का हिस्से में गैंग्रीन या नेक्रोसिस हो जाता है, तो वो हिस्सा हमें हटाना पड़ता है जिससे कि वो एम्फोटेरेसिन की दवाई काम करे, जो कि अभी मार्केट में बहुत शॉर्ट है। हमें अभी किस तरह के मरीज कौन हमारे जैसे ये मरीज़ हैं कल्ला देवी, हमारे 5-7 दिन पहले ऑपरेट हुए थे। इनकी दोनों आंखें गंवाने के बाद पहुंचे थे हमारे पास ये। अभी इनकी कंडीशन बहुत स्टेबल है। इनकी दोनों आंखों के पीछे से बीमारी हटाई गई है, जबड़े के अंदर से इनकी बीमारी हटाई गई है, बट पेशेंट रिकवरिंग स्टेज में है। अभी पहले अवेयरनेस नहीं थी, जिसके कारण कई लोगों की आंखें चली गई है। यहाँ पर कई राज्यों से पेशेंट्स आए हुए हैं, क्योंकि ये जो ENT अस्पताल है ये फेमस अस्पताल है जयपुर का, और यूपी, मध्य प्रदेश और कई राज्यों के मरीज यहाँ पे हैं और जो कि ब्लैक फंगस का शिकार हो चुके हैं।
ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, 2 गज दूरी का पालन करिए। यानी स्थिति ठीक रेमडेसिविर की तरह है। मुनाफाखोरों ने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने की पूरी तैयारी कर ली है, इसलिए बाजार से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन गायब हो चुके हैं। हालांकि कोरोना महामारी के बीच सरकार इस बीमारी की दवा पर भी फोकस कर रही है और मुमकिन है जल्द ही इस समस्या से निजात मिले। जयपुर से जितेश जेठानंदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।